एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, वहां पर इलाज कराने लगता है। जब उसके डॉक्टर जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस महिला के साथ करीब 16 लोगों ने बारी बारी से गलत कृत्य किया है। तो वह तुरंत पुलिस थाने कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और उसके पति को गिरफ्तार करा देते हैं। जब उसके पति से पूछताछ की जाती है तो ऐसी सी चीज़ों का वहाँ पर खुलासा होता है कि आप जान बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना छत्तीसगढ़ के गांव की है। वहीं का रहने वाला रमेश, जो कि बॉम्बे में रहकर काम कर रहा होता है। उसके माता पिता कहते हैं बेटे शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन रमेश तो जो था वह कहता है कि मैं कुछ बनकर कुछ कर कर जो कि अपने नाम रोशन कर लूँगा और कुछ इतने पैसे कमा लूँगा, तब जाकर मैं शादी करूँगा ताकि मेरे होने वाली पत्नी को कोई दिक्कत ना हो। दिन पर दिन वो काम मेहनत करता हुआ जा रहा था और बुलंदियां छूने को तो था, परंतु उसके माता पिता जो थे वह तंग करते हुए जा रहे थे कि बेटे तुम शादी कर लो। जो माता पिता के बात मानकर रमेश कहता है ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, जो कि कोई रिश्ता देख लो अच्छा सा। जिसकी माता और पिता होते हैं तुरंत अच्छा सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी दिन बीत जाने पर रमेश को कॉल किया जाता है कि रमेश तुम बम्बई से आ जाओ छत्तीसगढ़, जो यहीं तुम्हारी शादी हम करा देंगे, जो मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। रमेश जो होता है वह अपने गांव आता है छत्तीसगढ़ में। वहीं पर जाता है, अपने माता पिता उसे तस्वीर दिखाते हैं कि बेटा यही लड़की है। वह लड़की को रमेश भी पसंद कर लेता क्योंकि वह बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे बहुत ही जल्द पसंद आ गया था एक ही नज़र में। उसके माता पिता जो थे वह तुरंत उसके लड़की वालों के पास कॉल करते हैं कि हम मेरी बेटी की, जो कि आपकी लड़की है, वो पसंद आ चुकी है, जो आप शादी का टाइम फिक्स कर दो। जो उसके माता पिता होते हैं लड़की के, वह कहते हैं ठीक है, आप जब कहोगे जब शादी कर देंगे हम लोग। दोनों परिवार मिलकर बैठते हैं और दोनों की शादी फिक्स करा दी जाती है, जो कि अगले महीने की 15 तारीख की शादी होती है। वह दोनों जो कि अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लड़की जो थी और जो रमेश था वह अक्सर कॉल पर बातें करने लगे थे, क्योंकि उनकी शादी होने से पहले जो थी वह जो एक दूसरे से नंबर ले चुके थे, इसलिए दोनों अक्सर रात भर बातें कर रहे थे और दिन उनका बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। शादी का डेट नज़दीक आ जाता है, शादी भी दोनों की करा दी जाती है। शादी करा देने के बाद जो वह लड़की जो सीमा थी वह उसे लाया जाता है ससुराल, और ससुराल में आती है अपने पति अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही थी, बहुत ही खुशहाल तरीके से। और दिन भर दिन करीब महीने दिन गुजर जाते हैं वहाँ पर। तो रमेश जो होता है वह कहता है माँ, जो मैं यहाँ से अपने यहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ अपनी पत्नी को, अगर तुम कहती हो तो मैं यहाँ पर ले जाऊँगा। उसकी माँ जो कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी है, तुम अपने पास ले जाना चाहते हो, तुम्हें वहाँ खाना पकाने में दिक्कत होती होगी, इसलिए लेकर चले जाओ, जो ये कुछ तो वहाँ पर आप तुम्हारे सहयोग करेगी। रमेश होता है अपनी पत्नी को सीधे बम्बई ले जाता है और दिन पर दिन यूं ही वहाँ पर बीतने लगते हैं। दिन पर दिन बीतने जा रहे थे, लेकिन जब रमेश उसके मोबाइल को चेक करता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में कई सारे लड़कों के जो कि फोटो लगे हुए हैं और सभी को वह कभी इस वॉलपेपर लगाती हुई रहती है चेंज कर कर। रमेश कहता है आखिर तुम अपने मोबाइल में इतनी सारी पिक्चरें जो ये कई लड़कों के क्यों रखी हुई हो। जो उसकी पत्नी सीमा थी वह कहती है कि जो मैं जब कुमारी थी मेरी इच्छा थी कि मैं कई लड़कों के साथ जो कि मेरा प्यार चले, मेरा दास्तान चले, मैं भी सभी लड़कियों की तरह घूमूं फिरूं और ताकि मेरा भी मन खुश हो जाए। मैं सभी लड़कियों की तरह जीना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता जो थे चार दीवारी के अंदर मुझे रखते थे और कहते थे इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहो। लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई और तुमसे शादी हो गई। मैं अपने सपने को किसी तरह से पूरी कर रही हूँ मोबाइल में ही उन लड़कों के फोटो रख कर। जब ये बातें उसके पति सुनता है तो वह हंसता हुआ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर ये इच्छा है तो एक दिन मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। काफ़ी दिन यूँ ही बीतने लगते हैं। एक शाम को अचानक से जो होता है कई दोस्तों के वह जो रमेश था वह बुलाता है, घर में पार्टी देता है। कई लोग जो थे वह शराब पी रहे होते हैं, रमेश भी वहीं पर शराब पी रहा होता। उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी वहाँ पर, क्योंकि कई सारे लड़के थे, वह कई लड़कों से दोस्ती करती हुई जा रही थी। उसका पति जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था, वह कहा कि तुम फ्री हो, तुम जिससे बातें करना चाहती हो, जो बातें करना चाहती हो वो कर सकती हो। रात यूं ही बीतता हुआ जा रहा था। जो काफ़ी देर बीत जाने पर जब पार्टी जब समाप्त होने वाली होती है तो रमेश कहता है कि जाओ तुम अपने रूम में चले जाओ, जो मैं तुम्हारी जो इच्छा थी मैं आज तुम्हारी पूरी करने वाला हूँ।
वह जो सीमा थी वह अपने रूम में चली जाती है। जो रमेश होता है सभी लड़कों जो थे को बुलाता है, वहाँ पार्टी में खड़ा करता है, कहता है करीब 16 लोगों के साथ जो मेरी पत्नी है जो अपना चूँकि सुख चैन बांटना चाहती है। सभी लड़के हैरान होते हैं कि आखिर वह अपनी पत्नी को इतना लड़कों के साथ क्यों भेजना चाहता है, लेकिन कोई लड़का उसके पति से पूछ नहीं रहा था। उस वक्त बारी बारी से रमेश की पत्नी के रूम में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। रमेश जो था वहीं पर खड़ा होकर जो कंडोम होता है वह सभी को पहना रहा होता है और कहता है कि मेरी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी आते जाते जा रहे थे, सभी में होड़ लगी पड़ी थी कि कौन सबसे ज़्यादा बार करेगा। जो उसका पति वहीं पर खड़ा होकर ये सब चीज़ें कर रहा था, सभी को दे रहा था और सभी बारी बारी से आ रहे थे। लेकिन सभी लोग वहाँ पे से चले जाते हैं सारा अपना सुख चैन बांट कर। तो वो जो 2 लड़के लास्ट में बचते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। ये आखिर तुम बताओ, तुम अपनी पत्नी के साथ ये सब चीज़ें क्यों करवा रहे हो। जो रमेश था वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इच्छा की थी कि वह कई लड़कों के साथ जो कि संबंध बनाए और मैं उसी की इच्छा को पूरी करते हुए जा रही हूँ। जो देखो मेरी पत्नी के चेहरे की ओर देखो, वह उसके चेहरे पर जरा सा सिकन है जो मुस्कुरा रही है और मेरी तरफ बार बार निहार रही है कि अगले को भेजो। दोनों जो थे वह बारी बारी से जाते हैं, वह भी वहाँ से जो अपना सुख को प्रदान करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद दिन यूं ही गुजरने लगता है। उसकी पत्नी की जो इच्छा थी वह पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने पति से रमेश से बोलती है कि तुमने मेरी इच्छा को पूरी की है, जो आज दिन के बाद मैं और किसी मर्द के साथ ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। अब पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊँगा। रमेश कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊँगा, जो कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, लेकिन ये सब चीज़ें जो तुमने की वह मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए की, ये सब बातें कहीं और नहीं जानी चाहिए। पति जो था ये सब चीज़ों से डर रहा था कि कहीं समाज में उसकी जो कि इज्जत है वह खराब ना हो जाए, क्योंकि जो वह किया है वह समाज कभी भी इजाज़त नहीं देता है, ना ही कानून इजाज़त देता है। पत्नी कहती है तुमने मेरी इच्छा को पूरी की है, मैं क्यों बोलूँगी किसी के पास। दिन गुजरने लगते हैं। दिन गुजरने के दौरान अचानक से जो सीमा का पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बार बार वह दर्द हो रहा था। जो रमेश था वह लोकल मेडिकल हॉल से दवाई लाता देता, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं होता। कुछ क्षणों के लिए दर्द कम हो जाता, लेकिन वह फिर से दर्द वापस चला आता था। काफ़ी दिन ऐसे बीतते जा रहे थे। रमेश सबको लगने लगा था कि जरूर उसके पेट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से इसके पेट में बार बार दर्द होने लगती है। अपने पत्नी सीमा को लेकर रमेश तुरंत वहीं पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, भर्ती करवाता है। वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वह ले जाते हैं अंदर और वहाँ पर जांच करना शुरू करते हैं। जब वहाँ पर उसकी जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस महिला के साथ 16 लोगों ने संबंध बनाया है। जब ये बातें वह उनके दिमाग में आती है तो तुरंत वह बिना उसके पति को बताए हुए वह पास के थाने में कॉल करते हैं और पुलिस को वहाँ पर बुला लेते हैं। पुलिस तुरंत आती है और डॉक्टर से बात करती है, सारी चीज़ों को जानकारी लेती है और उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर तुरंत थाने ले जाती है, वहाँ पर पूछताछ करना शुरू करती है। काफ़ी देर पुलिस पूछताछ करती हुई रहती है, लेकिन जो रमेश था वह कुछ भी नहीं बता रहा था। बार बार यही कह रहा था कि वह अपनी पत्नी को इच्छा को पूरी कर रहा था। जो उसकी पत्नी की इच्छा थी कि वह कई जो कि लड़कों के साथ वह जो कि लव करे और इस तरह के काम करे, मैं उसी की इच्छा को पूरी कर किया। मैं नहीं जानता कि मैंने उनके साथ क्या गलत किया, क्या सही किया। जो मैं अपनी जो मुझे सही लगा कि मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरी करूँगा। मैं इस कभी सोचा था कि उनकी मेरी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ें सोचकर मैं अपनी पत्नी की वो वाली इच्छा भी पूरी कर दी। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस इंतजार कर रही थी कि जो सीमा का जो तबीयत हो ठीक हो उसका बयान नोट करे। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और सीमा का बयान लेती है तो वो बताती है कि हाँ, जो उसकी इच्छा थी जो कि वह उसके पति ने पूरी की है, जो उसके पति की कोई गलती नहीं है, वही अपने पति से जो कि अपनी इच्छा को जाहिर की थी और उसके पति ने उसकी इच्छा को पूरी की थी। पुलिस जो उसके पति रमेश को छोड़ देती है और जो कि सीमा का वहाँ पर इलाज चलता हुआ रहता है। और एक शाम को 8 बजे रात को सीमा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सीमा के मायके वाले वहाँ पर हॉस्पिटल में आते हैं और उन्हें सारी चीज़ों की जब जानकारी होती है तो अपने दामाद रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दायर करते हैं कि वह अपनी पत्नी को जो इच्छा पूरी किया वो गलत है, वह उसे नहीं करनी चाहिए थी।
जो कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस जो होती है फिर से आती है और रमेश को गिरफ्तार करती है और उसे फिर से जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। दोनों के बीच काफी दिनों तक जो कि केस चलता हुआ रहता है और केस चलते चलते करीब 15 साल गुजर जाते हैं, तब जाकर फैसला होता है, जब तक जो रमेश था वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या उसके पति की गलती थी जो कि अपने पत्नी की इच्छा को वह पूरी किया, या फिर उसकी पत्नी की गलती थी जो कि अपनी इच्छा को वह अपनी पत्नी के सामने इस तरह की इच्छा को जाहिर की? किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। और वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही आप भी कहानी रेगुलर सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।